हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पैन। सो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिसे कहते हैं CLT। ठीक है। सो ये RPSC सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर में ये दे रखा है और वेरियस स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये दे रखा है। जो बीएड कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से, उनके कॉलेज एजुकेशन में भी ये टॉपिक दे रखा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो CLT मूव्स फ्रॉम लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी नोइंग द रूल्स टू कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी। तो ये जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी है ना, ये हम एक तो होता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी से ये मूव करके ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी पे चला गया। इन सिंपल वर्ड्स, लाइक हम कभी किसी से बात करते हैं तो एक तो हम सिर्फ एक सेंटेंस बोल रहे हैं, एक हम उसके अंदर इमोशंस डाल रहे हैं, हमारे अंदर एक मैनिपुलेटिव, एक अपीजिव टोन होनी चाहिए, है ना, कि एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। का हम उस जो भी हमने स्ट्रक्चर सीखे हैं या लैंग्वेज सीखी है, हम उसको रियल लाइफ सिचुएशन में हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं क्या, वही CLT सिखाता है। CLT सिर्फ लैंग्वेज नहीं सिखाता, लैंग्वेज को एक अप्रोप्रिएट रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करने का तरीका सिखाने वाला CLT ही है। ठीक है। तो ये मूव्स फ्रॉम लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी टू कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी की ये बात करता है। ठीक है। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी जो CLT है, वो कैनल एंड स्वेन ने इसके 4 पिलर्स बताए। वो 4 पिलर्स है। फर्स्ट तो है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी, ठीक है। सेकंड है सोशो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी, ठीक है। थर्ड है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंसी और फोर्थ है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंसी। ठीक है। तो CLT के जो 4 पिलर्स बताए हैं, किसने बताया? कैनल और स्वेन ने। तो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी में तो आ जाता है सिंटैक्स, वोकेबलरी, मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, ये यूज़ करना। सोशो लिंग्विस्टिक में आ जाता है कि आप किस सोशल कॉन्टेक्स्ट में कितना अच्छा बोल पा रहे हो, पोलाइटनेस से, रजिस्टर्स, ये आ जाता है। सी आता है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंसी। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंसी में आ जाता है कि आप कितनी एबिलिटी है कि आप कंबाइन कर सकते हो फॉर्म टू अचीव अ यूनिफाइड स्पोकन रिटन टेक्स्ट। ठीक है, आप डिस्कोर्स कर पा रहे हो क्या। ठीक है। और डी है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंसी, जिसमें आता है एबिलिटी टू कंपनसेट फॉर ब्रेकडाउन्स इन कम्युनिकेशन। ठीक है, हम गेस्चर यूज़ कर पा रहे हैं, पैराफ्रेजिंग यूज़ कर पा रहे हैं। फिर इसमें जो अप्रोच होती है वो फंक्शनल अप्रोच का इसमें यूज़ होता है। लैंग्वेज इज टोट एज अ टूल टू डू थिंग्स। लाइक हमें जो लैंग्वेज सिखाई जाती है वो फंक्शनल सिखाई जाती है, जैसे जो कि हमारे रियल लाइफ सिचुएशंस में सिखाई जाती है, और वो रियल लाइफ सिचुएशन में वर्क भी आनी चाहिए, लाइक रिक्वेस्टिंग, अपोलोजाइजिंग या परसुएडिंग, है ना। तो ऐसा सिखाया जाता है। इसमें जो ऑथेंटिक मटेरियल होता है, इसमें रियल वर्ल्ड टेक्स्ट यूज़ करा जाता है, लाइक न्यूज़पेपर, टाइम टेबल्स, ठीक है। आर्टिफिशियल टेक्स्ट बुक की जगह यहाँ पे रियल लाइफ न्यूज़पेपर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है। और ये लर्नर सेंटर होती है। इसमें लर्नर टॉक टाइम ज़्यादा रहता है टीचर टॉक टाइम से, तो आप ये याद रखना, LTT इसमें ज़्यादा होता है TTT से। ठीक है। अब इसमें जो मैथडोलॉजी प्रिंसिपल जो ये फॉलो करता है, तो यहाँ पे फ्लुएंसी और एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है। सेकंड, जो इन्फॉर्मेशन गैप है, ये ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है कि लर्नर्स, है ना, हैव टू कम्युनिकेट टू सॉल्व अ टास्क वेयर इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग। जैसे किसी को कुछ आ नहीं रहा, तो वो ऐसा उससे एक एक्टिविटी करवाएंगे कि उसका जो गैप है, इन्फॉर्मेशन गैप, वो उसका पूरा हो जाए, या फिर वो अपने दोस्त से वो गैप कंप्लीट कर ले। ठीक है। एक्लेक्टिक अप्रोच। एक्लेक्टिक अप्रोच क्या होती है? टीचर इंटीग्रेट करते हैं वेरियस मेथड लाइक स्ट्रक्चरल, फंक्शन, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट नीड्स। तो एक्लेक्टिक अप्रोच क्या होती है? मिक्सिंग ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ठीक है। अब इस पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ CLT? तो CLT का प्राइमरी गोल क्या होता है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी डेवलप करना। क्वेश्चन नंबर 2, वो इज क्रेडिटेड विद द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी। तो ये टर्म जो किसने दी? तो ये टर्म डेल हाइम्स ने दी। आप याद रखना, डेल हाइम्स ने ये टर्म दी है। क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉम्पिटेंसी इन्वॉल्विंग नोइंग हाउ टू यूज लैंग्वेज इन अ स्पेसिफिक सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो कौन सी कॉम्पिटेंसी है जो कि हमें सिखाती है कि हमें सोसाइटी में कैसे बात करनी है ना, सोशल कॉन्टेक्स्ट में कैसे बात करनी है? तो सोशियो लिंग्विस्टिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज़ आर डिजाइन टू। इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज़ होती है, वो कैसे डिज़ाइन की जाती है ताकि जो फोर्स लर्नर टू टॉक, के वो बातचीत करे और अपने जो भी उसका गैप है इन्फॉर्मेशन, वो एक्टिविटीज़ के माध्यम से वो उन्हें पूरा कर ले। तो फोर्स लर्नर टू टैक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच पिलर ऑफ कॉम्पिटेंसी इन्वॉल्व यूजिंग गेस्चर्स। गेस्चर और पैराफ्राइजिंग ये यूज़ करना, ये आ जाता है स्ट्रेटेजिक में, जहाँ पे हम गेस्चर यूज़ कर रहे हैं, पैराफ्रेजिंग यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ये गेस्चर और पैराफ्रेजिंग हम यूज़ करते हैं स्ट्रेटेजिक में। ठीक है। ग्रामेटिकल में तो वोकेबलरी, ठीक है, हमारा स्ट्रेस, इंटोन, ठीक है, ये। और डिस्कोर्स में हम जो डिबेट करने के लिए और या फिर परसुएडिंग जो टॉक करते हैं, वो आ जाएगा डिस्कोर्स में। और सोशल लिंग्विस्टिक में आ जाएगा सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम जो बात करते हैं। स्ट्रेटेजिक में आएगा गेस्चर और पैराफ्रेजिंग। क्वेश्चन नंबर 6, इन CLT द प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इज। जो प्राइमरी रोल होता है टीचर का, वो होता है फैसिलिटेटर एंड एडवाइजर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच मटेरियल आर प्रिफर्ड इन CLT। तो रियल टाइम न्यूज़पेपर को यूज़ करते हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल
टेक्स्ट बुक्स को अवॉइड करते हैं, तो ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड टेक्स्ट को करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर। व्हाट डज TTT स्टैंड फॉर? TTT होता है टीचर टॉक टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन CLT फ्लुएंसी इज प्रायोरिटाइज ओवर, फ्लुएंसी को ऊपर रखा जाता है, किससे ऊपर रखा जाता है? एक्यूरेसी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज डिस्कोर्स कॉम्पिटेंसी? डिस्कोर्स कॉम्पिटेंसी क्या होती है कि हम जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उन्हें यूनिफाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो एबिलिटी टू कंबाइन फॉर्म्स इनटू अ यूनिफाइड टेक्स्ट, हम उसका यूनिफाइड टेक्स्ट बना पा रहे हैं जो कि हम डिस्कोर्स में उन्हें यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, CLT इज अ फंक्शनल अप्रोच, व्हाट डज फंक्शनल मीन हियर? फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब ये होता है कि हम रियल लाइफ वर्ल्ड में उसे यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, हम टास्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, हम एक्शंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी अकॉर्डिंग टू कैनल एंड स्वेन? तो कैनल एंड स्वेन ने ग्रामेटिकल दिया था, सोशल लिंग्विस्टिक दिया था, स्ट्रेटेजिक दिया था, और फोर्थ उन्होंने दिया था डिस्कोर्स। तो इसमें लिटरेरी जो है वो उन्होंने नहीं दिया, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई आर CLT एक्टिविटीज ऑफन लर्नर सेंटर? ये लर्नर सेंटर क्यों होती है इतना ज़्यादा? बिकॉज क्योंकि हमें लर्नर्स को तैयार करना है कि वो रियल लाइफ सिचुएशन में बात करें, इसलिए हमें लर्नर से ही प्रैक्टिस करवाई जाती है, बिकॉज लर्नर नीड टू प्रैक्टिस रियल कम्युनिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फोकस ऑफ CLT एरर्स? जो अगर किसी से एरर होता है CLT एरर, तो क्या करना चाहिए? तो उसे नेचुरल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन का पार्ट मानना चाहिए और टीचर को बाद में उसे सही कर देना चाहिए, लेकिन एट द मोमेंट उसका फ्लो नहीं बिगाड़ना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज एक्लेक्टिसिज्म इन लैंग्वेज टीचिंग? एक्लेक्टिसिज्म क्या होता है? तो जैसा कि हमने पढ़ा था, एक्लेक्टिसिज्म होता है जब हम इंटीग्रेट करते हैं बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ मल्टीपल मेथड्स, जैसे मल्टीपल मेथड्स को हम लाइक फंक्शनल मेथड हो गया, स्ट्रक्चरल मेथड हो गया, इन दोनों को मिक्स करके जो अप्रोच और जो टीचिंग बनती है वो एक्लेक्टिसिज्म बनती है, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ इंटीग्रेटिंग द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ मल्टीपल मेथड्स, तो ये होता है एक्लेक्टिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज CLT व्यू द रोल ऑफ द लर्नर? तो लर्नर का रोल क्या होता है? एक्टिव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिक CLT क्लासरूम एक्टिविटी? तो रोल प्लेज जो होते हैं वो रियल लाइफ रोल प्लेज होते ही ऐसे हैं कि जहाँ पे रियल लाइफ एक सिचुएशन दी जाती है और वहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, तो रोल प्लेज आर द क्लासिक CLT क्लासरूम एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 18, मीनिंग इन CLT इज? मीनिंग CLT के अंदर जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? वो प्राइमरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द कंटेक्स्ट इन सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी रेफर्स टू? कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है? तो द सिचुएशन, स्पीकर एंड इंटेंट, जो ये होता है इसका मतलब होता है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का मतलब होता है कि क्या सिचुएशन चल रही है, मैं जहाँ बात कर रहा हूँ तो वो कैसी सिचुएशन है, वहाँ पे सैडनेस है तो मैं थोड़ा सा अपनी टोन नीचे रखूंगा, वहाँ एक्साइटमेंट है तो मैं टोन ऊपर रखूंगा, ठीक है। फॉर्मल है तो मैं फॉर्मल वर्ड्स का यूज़ रखूंगा, ठीक है। तो इंटेंट को देखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच मेथड डिड CLT लार्जली रिप्लेस इन द मॉडर्न कम्युनिकेटिव करिकुलम? तो किस मेथड को CLT ने रिप्लेस किया था? तो डायरेक्ट मेथड को भी रिप्लेस किया, स्ट्रक्चरल अप्रोच को भी रिप्लेस किया, तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। तो हमने 20 क्वेश्चन भी देखे हैं और हमने इसकी थ्योरी भी की है। होप आप लोगों को ये क्लास से समझ में आया होगा। सो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय। एंड आप कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू।